मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज प्रश्नावली 2.3 का प्रश्नावली 2.3 का जो है डिस्कशन हो रहा है। कुछ बच्चों ने व्हाट्सएप के माध्यम से क्वेश्चन पूछा है। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो कि प्रिया कुमारी ने शायद पूछा है, जो प्रश्नावली 2.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का दूसरा ऑप्शन, यदि आप लेक्चर को सुने होंगे, जो फर्स्ट लेक्चर था, उस फर्स्ट लेक्चर में मैंने इस क्वेश्चन को करा दिया था, लेकिन फिर भी हो सकता है कि इसके आधार पे कराया गया हो, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मैंने इस क्वेश्चन को कराया था और शायद आप लोग बेहतर ढंग से जो है वीडियो को नहीं देखे होंगे, लेकिन फिर भी डिस्कशन है। अगर आप पूछ रहे हैं तो हम बताएंगे। देखिए, इसमें जो प्रश्नावली 2.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन दूसरा, इसमें ये क्वेश्चन दिया गया है और क्वेश्चन में कह रहा है कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने के बाद भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए। तो px में gx से भाग देना है और भाग देने के बाद भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। यदि आप देखें px को, तो px को देखते हैं तो लिखा हुआ है x का पावर 4 माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5, लेकिन जैसे आप gx को देखते हैं तो gx लिखा हुआ है x² प्लस 1 माइनस x। px को देखा जाए तो px जनरल फॉर्म में है, समान रूप में है, घातों के घटते हुए क्रम में है, लेकिन gx को अगर आप देखें तो gx घातों के घटते हुए क्रम में नहीं है। क्योंकि यहाँ x का पावर 2 है, तो 2 के बाद यहाँ x का पावर 1 है, तो ये होना चाहिए, जबकि यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। तो आप ये कह सकते हैं कि gx में x का पावर 2, फिर 0, फिर 1 आ रहा है। तो इस तरीके से कहा जाए कि ये अपने जो सरल रूप होना चाहिए, जो कि जनरल फॉर्म होना चाहिए, उसमें नहीं है। तो भाग देने से पहले हम इसको जनरल फॉर्म में बना लेंगे। जैसे आप भाग देंगे तो पहले px को आप यहाँ लिखेंगे x का पावर 4 माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5, और जब इसमें भाग देंगे तो इसको सही ढंग से लिखेंगे। gx को पहले लिखेंगे x², फिर लिखेंगे माइनस x प्लस 1। इसको बेहतर ढंग से पहले आपको समझना है। इसके बाद आप सिंपल भाग कीजिए, जब भाग करेंगे आंसर आएगा। जैसे आप जानते हैं कि x का पावर 4 बनाना है और यहाँ दिया कितना है, x का पावर 2। अब आपको सोचना है कि x के पावर 2 यानी x² में किस अंक से गुना किया जाए कि x का पावर 4 आ जाए। बच्चों को मैंने समझाया था कि जब भी एक बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग देते हैं तो भाग देने का सबसे बेहतर तरीका यही है कि हमें ये सोचना है कि जिस बहुपद से आप भाग दे रहे हैं तो इसके फर्स्ट टर्म से इसका फर्स्ट टर्म बनाना है, ये सोचना है। अगर बच्चों से कहा जाता है कि यहाँ x का पावर 2 है, हमें x का पावर 4 लेना है, तो इस x² में कितना से गुना करें कि x का पावर 4 हो जाए, तो बच्चे कहेंगे x² से गुना करेंगे। बच्चों को मैंने ये भी बताया था कि इसमें कितना से गुना किया जाए, तो आप कथी का फॉर्मूला से भी ये भी लिख सकते हैं कि x² में किस चीज से गुना किया जाए कि x का पावर 4 हो जाए। जब व्हाट का वैल्यू निकालिएगा तो ये हो जाएगा x का पावर 4 अपॉन x का पावर 2। चर संख्या के भाग में पावर से पावर घटता है, तो 4 में से 2 घटेगा, ये पावर 2 हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि यहाँ क्या लिखेंगे, x का पावर 2। अब इस x के पावर 2 से इसमें बारी बारी से गुना करेंगे, तो x के पावर 2 में x के पावर 2 से गुना होगा तो x का पावर 4 होगा। x का पावर 2 से x के पावर 1 में गुना होगा तो x का पावर 3 हो जाएगा, फिर इसमें इससे गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1x²। ये हो रहा है। फिर घटाते हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस में है। फिर ये दोनों एक जैसा नहीं है, लेकिन ये दोनों एक जैसा है, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में है। ये अधिक पावर वाला है तो ये प्लस में है तो x को लिख लेंगे। इन दोनों को पुनः माइनस में है जोड़ दिए तो ये हो जाएगा 4x², और यहाँ पे हो जाएगा प्लस में 4x प्लस में 5। ये आ रहा है, देखिए। उसके बाद यह x² है, फिर यही सोचना है कि x का पावर 2 है लेकिन x का पावर 3 बनाना है, तो कितना से गुना करेंगे। तो बच्चे सोच रहे होंगे केवल x से गुना करेंगे तब जाकर के x³ हो जाएगा, तो x में x² से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा x³, फिर x से इसमें गुना करेंगे तो माइनस x², फिर इससे इसमें गुना करेंगे तो ये हो जाएगा ओनली x। फिर यहाँ माइनस हो जाएगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। देखिए यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर, लेकिन एक माइनस में है एक प्लस में है, तो माइनस वाला ज्यादा है तो ऐसे हो जाएगा। उसके बाद इन दोनों में फिर ये प्लस ये माइनस, फिर आप देख रहे हैं ये हो जाएगा ऐसे और ये हो जाएगा 5। अब आपको सोचना है कि फिर इससे x² तो है लेकिन हमको क्या चाहिए, -3। आपने यहाँ -3 कर लिया, तो
गुना करेंगे ये हो जाएगा -3x², फिर -3 से इसमें गुना होगा तो प्लस में ये हो जाएगा 3x, समझ आ रहा ना। और ये इसमें गुना करेंगे तो ये हो जाएगा -3, फिर आप घटाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस, ये माइनस और ये हो जाएगा प्लस, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। और देखिए ये दोनों माइनस में है तो ये हो जाएगा माइनस में 6x, और इनको आप दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 8। अब देखिए इसमें भाग नहीं लगेगा, क्यों भाग नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ जो जिस चीज़ से आप भाग दे रहे हैं, जिस बहुपद से भाग दे रहे हैं, उसका पावर हर में जो संख्या है उसके पावर से कम है। तो जब इसका पावर इसके पावर से कम हो जाए तो भाग नहीं लगता। इसका मतलब हुआ कि ये हो जाएगा भागफल और ये हो जाएगा शेषफल। देख सकते हैं आप, देख लीजिए आराम से, इसको आप समझ सकते हैं। हाँ बच्चों यहाँ पे देखना, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। देखिए ये 4x प्लस में है और ये माइनस में है, तो यहाँ पे प्लस में आना चाहिए आंसर, ये प्लस होगा। उसके बाद जो है अब आप ये देख सकते हैं, ये प्लस हुआ और ये माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। जब कैंसिल होगा तो यहाँ से ये हट जाएगा, ये हट जाएगा और ये दोनों जुटेगा तो ये होगा, यानी शेषफल हो गया 8 और भागफल कितना हो गया, इतना। तो आप लिख सकते हैं भागफल, भागफल को हम क्या बोलते हैं, qx। तो लिखेंगे qx बराबर कितना आ रहा है, आप बोल सकते हैं x² - x - 3 प्लस x - 3, ये आ रहा है। और फिर rx यानी शेषफल आपसे पूछा गया है, तो शेषफल को भी आप लिख सकते हैं कितना आ रहा है, 8। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। चलिए एक बच्चे ने पूछा है कि सर क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमको समझ में नहीं आ रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 को कैसे बनाया जाए। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में प्रश्नावली 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। तो देखिए शून्यक कहा जाता है या गुणनखंड कहा जाता है, तो उसमें करना क्या रहता है, एक बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग देंगे। यदि भागफल यानी शेषफल का मान 0 आ जाता है तो कहेंगे कि हाँ गुणनखंड है। अगर शेषफल का मान 0 नहीं आता है तो हम बोल देंगे कि गुणनखंड नहीं है। जैसे कि आपको फर्स्ट वाले लेक्चर में यानी सेकंड वाला लेक्चर में आपको समझाया गया था। देखिए इसमें हम फर्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं, शायद बच्चों को समझ में नहीं आया हो कि हम कैसे लिखें। आपसे कह रहा है कि प्रथम बहुपद से दूसरे बहुपद में आपको भाग करना है। तो जब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखेंगे तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ये लिखा हुआ है t² - 3 और यहाँ कॉमा है, इसका मतलब प्रथम बहुपद ये हो गया, gx का वैल्यू ये दिया गया है। फिर आपसे px कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि 2t⁴ 2t⁴ प्लस 3t³ और फिर कहा -2t² -9t प्लस 12। ये क्वेश्चन है। यहाँ कॉमा देखिए बता रहा है कि इस बहुपद से हमें इस बहुपद में भाग करना है, ठीक है ना। तो ऐसे लिखने के बाद जब आप इसको सॉल्यूशन करेंगे, हल करेंगे, तो पहले आप इसको लिखेंगे 2t⁴ प्लस 3t⁴ -2t² -9t प्लस 12, और इसमें हम भाग करेंगे t² -3 से, t² -3। तो t² -3 से आपको क्या करना है, इसमें भाग करना है। तो जब आप इसमें भाग करेंगे, देखिए यहाँ माइनस दिया हुआ है बुक में, मैंने प्लस गलती से लिख रखा है, देखिए यहाँ पे माइनस दिया हुआ है। 2t⁴ प्लस 3t³ -2t² -9t -12। अब इसमें जो है उससे भाग कर देना है, सिंपल। अब देखिए ये भी मानक रूप में है, ये भी मानक रूप में है, घातों के घटते हुए क्रम में है। आराम से आप जो है बिना कोई परिवर्तन किए भाग कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ 1 है, हमको 2 चाहिए तो यहाँ 2 लिखेंगे। t⁴ चाहिए, t⁴ है तो यहाँ t का पावर जो है हमको 2 रखना पड़ेगा। अगर बच्चों को कोई तकलीफ हो रहा है फिर वही सोचेंगे कि t² को हमें 2t⁴ कैसे बनाएंगे, तो कथी का फार्मूला फिर वही वाट लिख करके आप कर सकते हैं। तो इसमें इससे ये बन गया। अब आप आराम से इसमें गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2t⁴। फिर इससे हम इसमें गुना करेंगे तो ये माइनस में है तो ये हो जाएगा 3 दूना 6t²। फिर आप घटाएंगे तो ये माइनस और ये हो जाएगा प्लस, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है ना। और यहाँ देखिए ये और ये दोनों एक जैसा है, और ये इसके जैसा अभी इधर है नहीं। सबसे अधिक पावर वाला वो 3t⁴ है, तो पहले उसको हम लिख लेंगे। फिर इन दोनों को देखेंगे तो दोनों को देखा गया तो ये प्लस ये माइनस, प्लस वाला ज्यादा है, तो जब 6 में से 2 को घटाएंगे तो 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 यानी 4t²। फिर यहाँ से हम इसको उतार लेंगे 9t - 12, ठीक है ना।
अब फिर सोचना है इससे ये बनाना है, तो बच्चे कहेंगे सर ये बहुत आसान है, इसको हम ले लेंगे 3t, ठीक है ना, क्योंकि हमको 3 चाहिए, यहाँ 1 है तो 1 में कितना से गुना करेंगे 3 आ जाएगा, बोलेंगे 3 से। फिर यहाँ टी स्क्वायर में कितना से गुना किया जाएगा, टी का पावर 3 आ जाता है, बोलेंगे टी से, ठीक है ना। अब इससे फिर हम इसमें गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3t का पावर 3, फिर इसमें इससे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में 9t, बन रहा है ना। देखिए अब इसको जो है फिर आपने घटाया तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये प्लस माइनस कैंसिल, ये भी माइनस और ये प्लस, ये दोनों कैंसिल, अब बच गया ये 4t स्क्वायर, आपने लिखा 4t स्क्वायर माइनस 12, देख रहे हैं ना। अब आपको यहाँ पे क्या चाहिए बोलिए, टी स्क्वायर, यहाँ भी टी स्क्वायर, यहाँ भी टी स्क्वायर, यहाँ 4 चाहिए, यहाँ 1 है, तो 1 में कितना से मल्टीप्लाई करें कि 4 आ जाए, तो आप बोलेंगे 4 से, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 4t स्क्वायर, 4 से इसमें करेंगे और ये हो जाएगा माइनस 12, अब इसको घटाएंगे तो ये माइनस और ये प्लस, ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल, बोलिए कितना आ गया 0, इसका शेषफल कितना आ गया 0। तो बताइए जब एक बहुपद में दूसरे बहुपद से भाग करने पर शेषफल 0 आ जाए तो क्या बोलेंगे, गुणनखंड है या नहीं है, तो बोलेंगे गुणनखंड है, यहां हम लिख सकते हैं गुणनखंड है, ठीक है ना, ये बोल सकते हैं। पूछा हुआ है कि क्या दूसरा बहुपद पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है, हल करके जांच करके बताइए, तो आप लिखेंगे हाँ, केवल हाँ भी लिख सकते हैं, यही लिख सकते हैं कि गुणनखंड है, या ये भी बोल सकते हैं कि हाँ गुणनखंड है, ये भी कह सकते हैं हाँ गुणनखंड है, देख लीजिए।